थोड़े दिन पहले एक जगह पे मैं गुजर रहा था तो इंटरनेट की केबल एक बंदा सेट कर रहा था, तो मैं वहाँ पे रुका थोड़ी देर के लिए। तो वो बंदा आया, उसने शीशा नॉक किया, मैंने नीचे किया, पहचाना मुझे, मैंने कहा अरशद है। तो मैं अपने सारे दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लेता हूँ। पुराने जितने मेरे दोस्त हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, या बहुत छोटा जब मैं था प्राइमरी स्कूल के हैं, मैं उनको भी पहचानता हूँ। और वो सारे मेरे बड़े कीमती दोस्त हैं, मैंने उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। और हर वक्त का अपना एक अलग मज़ा होता है, हर वक्त की अपनी अलग यादें होती हैं। जब आप जवान हो रहे होते हैं तो आपकी यादें कुछ और होती हैं, जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आपकी यादें कुछ और होती हैं। मेरी ईद होती थी ईद कार्ड वाली, ओके। वो वाला ईद कार्ड जो एक किसी एक्टर की शक्ल बनी हुई होती थी, और वो छोटा सा एक सिर्फ एक पेज होता था। उसकी बैक साइड पे जगह बनी होती थी कि आपने नाम लिखना है और आपने दे देना है कार्ड। तो हमारी ईद वहाँ से शुरू होती थी। फिर हमारे होते होते हम देखते देखते हमारे म्यूजिक वाले ईद कार्ड आ गए, हाँ, म्यूजिकल है। लाइट वाले ईद कार्ड आ गए, ये बड़ी अट्रैक्शन थी। फिर सन 2000 के आसपास कोई कार्ड्स आ गए जो हम इंटरनेट के थ्रू भेजते थे। ईद ग्रीटिंग्स करके कोई नाम था उसका, वेबसाइट का। बिल्कुल ऐसे। उसमें हम जाते थे, वहाँ से हम लेते थे, भेज देते थे। फिर हम ये कहते थे हमारे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कार्ड भी जा रहा है। तो दूर दराज ख़ानदान वालों को, हमारे रिश्तेदार काफ़ी दूर दूर रहते हैं, सिब्बी में, कराची में, कोयटा में, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में, तो हर जगह पे हम वो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो हम वो लिखते थे कार्ड और उसको पोस्ट करते थे। फिर जब वो पहुंचता था, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए, वो PTCL का फ़ोन होता था, उससे हम पूछा करते थे कि कार्ड पहुंच गया आपको? जी पहुंच गया जी आप। That's true. तो वो वाला टाइम था। उसमें ईद में कुछ कलर्स और थे, अभी ईद में कुछ और है। हमने अब कॉस्मेटिक्स और जिसे कहते हैं ना मसनूईपन, हमारी ईद में ज़्यादा आ गया। अब ईद में शॉपिंग हैं, ज़्यादा कपड़े हैं, ज़्यादा जूते हैं बच्चों के, ख़वातीन का ज़्यादा साजो सामान है, मेहंदी बाजार से जाके लग जाती है, घरों के अंदर नहीं लगाते। एक्टिविटी होती थी मेहंदी लगाना, प्रॉपर घरों के अंदर एक्टिविटी होती थी। प्रॉपर एक्टिविटी थी और उसका एक कलर था। अभी वैसा नहीं है, मसनूईपन ज़्यादा है, लेकिन इसकी अपनी खुशियाँ हैं। हमारे बच्चे हमारी वाली ईद को, उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, जानते भी नहीं होंगे, उसे मिस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हमारे बच्चे जो हैं, हो सकता है इनके बच्चे आने वाले वक्त में इनका टाइम मिस कर रहे हो। ट्रू। कि ये किन चीज़ों पे ईद कर रहे हैं और हम कैसे ईद कर रहे हैं। तो वो फ़र्क पड़ता रहता है वक्त के साथ साथ। हमसे पहले वाले जो लोग थे, उनकी ईद कुछ और हुआ करती थी। मैं उन लोगों में से हूँ जो छत पे चढ़ के चांद ढूंढते थे। हालांकि ये मौलवी की जिम्मेदारी थी और मौलवी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गवर्नमेंट ने उसको कहना, उसने ईद कर देनी। गवर्नमेंट ने कहना आज नहीं कल कर ले, तो उसने कल कर देनी है। ठीक है। यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म की वो तवाहमात थी कि 2 खुतबे इकट्ठे हो गए थे, हुकूमत गई। तो मौलवी खुतबे मैनेज कर देते थे कि एक आगे कर दो, एक पीछे कर दो। तो वो इस तरीके से यहाँ पे हम उन लोगों में से हैं जो छत पे चढ़ के चांद ढूंढते थे। क्या रोमांस था, क्या खूबसूरती थी वो बचपन की। पूरी एक्टिविटी थी ऐसे। दोस्त इकट्ठे हुए हैं, कजन इकट्ठे हुए हैं, छत पे चढ़े हुए हैं, शोर मचा हुआ है उस टाइम पे। अब आगे एक दूसरे को यार नजर आया ऐसे ही छतों पे पासे देख उधर वो छतों पे। अच्छा, वो सामने एक कबूतरों वाला था। एक दिन चांद कहीं उसके आसपास थोड़ी देर के लिए नजर आया, तो वो बता रहा था एक अंकल, तुम साढ़े कबूतर वाले पिंजरे वाले देखोगे ना, उससे थोड़ा सा डायरेक्शन थोड़ी देर के लिए आया वहां, वो डायरेक्शन देख के कबूतर वाला पिंजरा डाल तो नजर आएगा आपकी छत से उधर को। तो एक वो था साथ। फिर क्योंकि ईद एक लंबे अरसे तक हमें उस सीजन में भी मिली बचपन में, जहाँ पे वो बसंत साथ होती थी, गुड़ियाँ शुड़ियाँ भी साथ उड़ती थी, तो ईद वाले दिन भी हम लोग पतंगबाजी करते थे। तो वो एक अलग ईद थी, आज एक अलग ईद है। वो एक कलरफुल किस्म की ईद थी, आज वैसी नहीं है। फिर एक बीच में कुछ अरसा हम ऐसा गुजारते रहे, मेरे फादर क्योंकि इंजीनियर हैं ऑटोमोबाइल के, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट माशाल्लाह पाकिस्तान। वो तो गाड़ियां बाहर देख के आइडिया हो जाता है, मेरे फादर ने बनाई। ही इज वन ऑफ द बेस्ट। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं, उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, दुनिया के 6 मुल्कों में वो रहे हैं, और 6 मुल्कों में उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर किए हैं उन्होंने, वाह माशाल्लाह। और बहुत दूर दराज इलाकों के अंदर। तो वो ईद हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती थी कि अब्बू जी पाकिस्तान में नहीं है और कोई एक ईद उनके बगैर है। फिर एक ईद पे वो आ जाते थे, या उनको छुट्टी लेने में टाइम लगता था, बाद का 6 महीने में आते थे, 4 महीने में आते थे, बाद का ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो कुछ ईदें वो भी थी बीच में। इमरान भी सबसे ज़्यादा ईदी बचपन में किससे मिली, और इस ईद पे सबसे ज़्यादा ईदी आपने किसको दी? अच्छा, मेरी बेगम ईदी देती है। मैं ईदी नहीं बांटता, मेरे फादर अभी भी देते हैं, हम सबको देते हैं, मुझे भी देते हैं। हम जब छोटे थे ना, तो हम एक टारगेट सेट करते थे, कलेक्शन कितनी कर रही है, इकट्ठी करनी है। रात को हम बैठ के
आप अंदाज़ा कीजिए कि हम बैठ के एक सफ़े के ऊपर लिखते थे कि फ़लाँ के घर से एक्सपेक्टेड ईदी, एक कॉलम होता था एक्सपेक्टेड ईदी का, और नीचे फिर मैं पूरे घर लिखता था ओके कि ये वाला घर जो है ना, ये फ़लाँ खाला है, इनके घर जाऊंगा तो उम्मीद की जाएगी कि पिछली मरतबा इन्होंने इतनी ईदी दी थी, ऐसा थोड़ी प्रमोशन हो इस जाएगी। मरतबा हो सकता है उतनी दें, तो कम से कम तो इतनी है, और ज़्यादा हो जाएगी तो इतनी हो जाएगी। ओके तो मैं पूरा अपना वो एक एस्टीमेट बनाता था कि मुझे कितनी ईदी इकट्ठी हो जाएगी, उसके मुताबिक अपना टारगेट सेट करते थे कि फिर उसके बाद घर वालों से इतने पैसे लेंगे, और इस मरतबा हम या साइकिल ले लेंगे या कोई और चीज़ ले लेंगे, जो भी लेना वो फिर ईदी के साथ उसको हम मैनेज करते थे। फेयर इनफ। और बचपन की कोई मेमोरी ज़रा थोड़ा हमें वो भी बता दीजिए कि बचपन कहाँ गुजरा आपका लाहौर में, किस एरिया में ज़्यादा गुजरा बचपन? मुख्तलिफ एरियाज़ में। हमारा अपना जो घर बना वो ज़्यादा अरसा हम उसमें नहीं रहे, फिर हमने उसको बेच दिया था। हमारा अपना घर था एक गाजी रोड एक इलाका है जी, उससे अंदर शौकत टाउन के करीब वहाँ एरिया, वहाँ पे हमने अपना घर बनाया था और काफ़ी अरसा उस पर हम रहे। मेरी स्कूलिंग वहाँ होती रही। मेरे दादा इस्लामपुरा में रहते थे, ठीक है, कृष्णनगर इस्लामपुरा में, और वो पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ आए थे, ठीक है, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले आए थे। जब वो आए थे फिर पाकिस्तान बना था। ठीक है, मकबूजा कश्मीर बांडीपुरा से आए थे, तो वहाँ से वो आए थे और उनके सामने बहुत सारे मुहाजिरीन आए थे। उन्होंने उन लोगों को यहाँ पे घर भी दिए थे। बहुत सारे घर जो यहाँ पे हिंदू और सिख बरादरी छोड़कर चली गई थी, उनके अंदर मुसलमानों को जिन लोगों ने एडजस्ट किया उनमें एक मेरे दादा भी थे। सेटल होने में मदद। वो बताते, वहाँ पे इलाके के लोग बताते थे, दादा भी बताते थे कि कई घरों के ताले इन्होंने तोड़े जिनके अंदर से हिंदू या सिख गए थे। मुसलमान वहाँ अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर आ रहे थे, तो उनको एडजस्ट करना था फैमिलीज को। और बड़े बड़े ख़ानदानी लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिनकी वहाँ बड़ी बड़ी जायदादें थी, वो जब आए तो बड़ी अजीब हालत में थे, तो उनको रखना था कहीं ना कहीं ना। तो गवर्नमेंट के लोग भी हेल्प करते थे, प्राइवेट लोग भी हेल्प करते थे। तो दादा बताते हैं कि घर का हमने ताला तोड़ा, उसके अंदर एक ख़ानदान को हमने घुसाया। पिछले दिनों मेरी एक मुलाकात हुई, एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी जब हमारे बुजुर्ग आए थे ना, तो हमारे घर का जो ताला था वो आपके दादा ने तोड़ के हमें अंदर घुसाया था। और उन्होंने कहा जी कि हम अकेले नहीं थे, हमें कई साल तक, हम बचपन से बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि ये जो हमारे साथ रहते हैं ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। वाह 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 वाह। क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था, हवेली नुमा, तो उसके अंदर 2 ख़ानदानों को अंदर घुसा दिया था क्या मेरे दादा ने। वाह। तो वो 2 ख़ानदान अंदर चले गए और वो बहन भाई बन गए आपस में, और वो उसी तरह रहते रहे। उनके बच्चे कहते हैं कि हमें बड़े अरसे तक ये पता ही नहीं था कि हम आपस में खून का रिश्ता नहीं है हमारा, क्या, और वो आज तक वैसे ही इकट्ठे रहते हैं, आज तक इकट्ठे रहते हैं। तो वहाँ पे इस्लामपुरा कृष्णनगर में बहुत टाइम हमने गुजारा। फिर वहाँ पे हम खुद भी मुख्तलिफ मकान लेकर वहाँ रहते रहे, किराए पे मकान लेकर रहते रहे। तो इससे ये वाला घर फिर हमने बनाया खुद। मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि सारे इकट्ठे रहें, तो हमें थोड़ा बड़ा घर बनाना था। ये एरिया आपने देखा होगा सारा खाली है, ये आसपास जंगल ही है। तो ये प्लॉट जो है ना ये बहुत सस्ते मिल रहे थे, यहाँ आता ही कोई नहीं था। हालांकि जब ये घर बना है तब एक कैंपेन स्टार्ट हुई, डिफेंस में इतना बड़ा घर, इतने करोड़ों रुपए का घर। आप डिफेंस में आए हुए, इज इट डिफेंस? ये डिफेंस तो नहीं है। तो जब ये घर बनाना, उन्होंने कहा 36 करोड़ रुपए का, तो मैंने फौरन आधे पैसों में ऑफर कर दिया। आधे में ले लो। आधे से भी आधे में ले लो, मैंने कहा था। उस वक्त तो मैं आधे से आधे में बेच रहा था कि 25% पे बेच रहा हूँ, ले लो। किसी ने लिए ही नहीं, ऑफर ही नहीं आई, अभी भी नहीं आएगी उतने की। ये एक्चुअली बिल्कुल जंगल जैसा एरिया था, ये आसपास खेत हैं चारों तरफ, ये सोसाइटी है, सिर्फ सड़कें इसकी बनी हुई थी, या बिजली इधर थी, और इधर गैस अभी भी नहीं है, और इधर सीवरेज का भी बड़ा अभी इंतजाम अभी हुआ है जाकर। तो मैंने यहाँ पे ये प्लॉट्स लिए और हमें लगा कि यहाँ हम घर बना सकते हैं, सस्ता जो था। हमने यहाँ घर बनाना शुरू किया, अल्लाह ताला की मदद से ये घर बन गया, और अब हम सारे इकट्ठे यहाँ शिफ्ट हो गए। तो ये हमारा अपना घर है। इससे पहले हमने कुछ 6-7 घर बदले हैं किराए पे। फिर हमारा अपना एक पहले भी घर था, उसको सेल करके फिर मेरे फादर ने कुछ काम शाम किया था, पाकिस्तान से बाहर भी गए थे।